हेलो डियर टीचर्स, आज हम लोग जानेंगे यूडाइस प्लस कैसे एंट्री करें। अभी जो है 2023-24 का पोर्टल खुल गया है और इसमें कुछ बदलाव हुए हैं पिछले साल की अपेक्षा। तो आप पहले क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद यूडाइस प्लस सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला जो ऑप्शन आएगा यूडाइस प्लस, उसी में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपका मोबाइल में भर रहे हैं या फिर लैपटॉप में भर रहे हैं, तो यदि मोबाइल में भर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना है। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें कुछ फंक्शन जो है दूसरा दिखाई देगा। तो लॉगिन मॉड्यूल्स, यहाँ पे देखिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसमें जाएंगे, शुरू में दिखेगा। उसके बाद इसमें आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूज़र मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल्स, स्टूडेंट मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ अभी इसको एंट्री करेंगे, तो इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आईडी और पासवर्ड में अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे और नीचे में कैप्चा कोड डालिए। कैप्चा कोड मैं अपना डाल रहा हूँ 12674F। उसके बाद जब ओपन हो जाएगा, इसके बाद आपको आगे लॉगिन में क्लिक कीजिए। उसके बाद ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर, स्टूडेंट्स। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है 1.1 से लेके 2.28 तक इतने सारे इसमें मॉड्यूल्स अलग अलग हैं। तो स्टेप वाइज आपको भरना है। जहाँ पे आप भर लिए होंगे वहाँ पे आपको जो है कंप्लीटेड दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भर लिया है, मैंने अपना पूरा एंट्री कंप्लीट कर लिया है इसको। तो देखिए राइट साइड में कंप्लीटेड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीटेड का ऑप्शन आ रहा है। इस तरह से आप जब भर लेंगे तो कंप्लीटेड का ऑप्शन दिखाई देगा और जो स्टेप आपने नहीं भरा है वो अनकम्प्लीट दिखाएगा। इस तरह से ये 15 स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जब पहले जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप 1.1 टू 1.23 इसमें क्लिक करेंगे तो आपको उसमें जो जानकारी दिया जाएगा उसको आप इस तरह से भर लेंगे। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आता है तो आप यहाँ जो है राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने से आपको जो है ऑप्शन आएगा नीचे में आपके मोबाइल में ट्रांसलेट को क्लिक कर देंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। देखिए इंग्लिश से ये हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है और इस तरह से आपको हिंदी में दिखाई देगा। तो इस तरह से ये भरने के बाद आप जो है लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट हो जाएंगे क्योंकि ये मॉड्यूल जो है कंप्लीट हो चुका। अब आपको कहाँ जाना है? जब आप स्टूडेंट एंट्री करेंगे तो उसके लिए यूडाइस होम पेज में जाना पड़ेगा। होम पेज में जाएंगे, उसके बाद आपको फिर से लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में क्लिक कीजिए। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के बाद अभी जो है टीचर मॉड्यूल ओपन नहीं हुआ, जैसे अब मैं इसको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। टीचर मॉड्यूल में जाएंगे तो देखिए लॉगिन करने के बाद, लॉगिन कर लेता हूँ मैं। लॉगिन करने के बाद क्या ऑप्शन आता है देखते हैं। नाइन टू सिक्स। अब मैं लॉगिन हो गया इसमें। लॉगिन होने के बाद आपको देखिए नीचे में ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, डेटा एंट्री इज करेंटली इनएक्टिव है एंड लॉग्ड ड्यू टू डेटा फाइनलाइजेशन प्रोसेस। तो डेटा फाइनलाइजेशन प्रोसेस के कारण जो है अभी ये लॉक हुआ है, इसकी एंट्री अभी शुरू नहीं हुई है। तो आपको फिर से बैक जाना पड़ेगा। इसके लिए स्कूल डैशबोर्ड में या फिर यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ मैं। अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट एंट्री के बारे में। स्टूडेंट एंट्री के लिए आपको यूडाइस प्लस में फिर से होम पेज में जाना है। उसके बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में फिर क्लिक करेंगे। जब इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा स्टूडेंट मॉड्यूल और स्टेट्स, सेलेक्ट स्टेट बोलेगा। हमारा जो है छत्तीसगढ़ स्टेट है, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें गो में टच कर दूंगा। ओपन होने के बाद इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको जो है मैं यहाँ पे स्टेट में क्लिक कर दिया, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद जब ये ओपन होगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड फिर से मांगेगा। मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया है। अब हम लोग कैप्चा कोड डालने के बाद
कैप्चा कोड डालने के बाद ऑप्शन आएगा, लॉगिन क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करेंगे, फिर स्टूडेंट एंट्री के लिए मुख्य जो 4 ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मुख्य देखिए 2022-23 हो चुका है, 23-24 हमको भरना है, तो मैं 23-24 में क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको जो है क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में इधर देखिए 4 ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट है स्कूल डैशबोर्ड, सेकेंड स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, और एक ऑप्शन है, मैंने डेस्कटॉप मोड किया है तो ये हॉरिजॉन्टल में है, स्क्रीन तो नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो पहले हम स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको इस तरह से आपको स्टूडेंट का जो एंट्री है खाली दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई भी एंट्री नहीं किया है। इस तरह से 0-0 दिखाई देगा। स्कूल में डैशबोर्ड के बाद हम स्कूल प्रोफाइल को देखते हैं। स्कूल प्रोफाइल को देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है क्लास 6 से 8, क्योंकि हमारा जो स्कूल है मिडिल स्कूल है, और इसमें अलग अलग इस तरह से 3 लैंग्वेज दिखाई देगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देखेंगे तो भी हमको 0 दिखाई देगा, क्योंकि नो डाटा फाउंड बता रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी एंट्री नहीं किया है। उसके बाद सेक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे। सेक्शन मैनेजमेंट में जाने से हमको यहाँ पे जो भी सेक्शन है, जैसे आपके क्लास में 2 सेक्शन हैं A, B, C, तो यहाँ से चूज़ कर लेना है। हमारे जैसे यहाँ से आप क्लास चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर B सेक्शन है तो यहाँ पे सेक्शन B, अगर और सेक्शन है तो 8 सेक्शन जाके इसको कर सकते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट के बाद आपको जो है नीचे में एक और ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इसके नीचे है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो कि न्यू दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करने पर 3 मॉड्यूल्स दिखाई देंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल में देखना है हमको, व्यू समरी देखेंगे। व्यू समरी देखेंगे तो इस तरह से दिखाएगा जो पिछले साल के स्टूडेंट हैं, ये क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और इनका पेंडिंग बता रहा है, अभी तक इसको हम लोगों ने प्रोग्रेशन या प्रमोशन नहीं किया है। उसके बाद हम यहाँ से फिर से इसमें बैक हो जाएंगे। ऊपर में यहाँ बैक ऑप्शन देगा। बैक होने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे जो दिया गया है ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इसको करने के बाद अगर आप क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आप जो है दोबारा भर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जब तक आपका पूरा स्टूडेंट जो है एंट्री नहीं हो जाते तब तक फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन को क्लिक नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें गो में जाएंगे। गो में जाने के बाद हमको जो है इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा और इसमें नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी हम लोगों ने कोई भी स्टूडेंट को अभी तक एंट्री नहीं किया, इसलिए नो रिकॉर्ड दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट क्लास आएगा, जैसे मैं यहाँ क्लास 6 को सेलेक्ट किया और सेक्शन A, उसके बाद मैं जाऊँगा गो में। जब गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो पिछले साल के क्लास 6 में स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट पूरा हमारे सामने आ जाएगा। तो मैंने इनको प्रमोटेड कर चुका हूँ, क्लास 6 के स्टूडेंट एक स्टूडेंट को किया हूँ। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा प्रमोटेड, उसके बाद उसके जो मार्क्स हैं क्लास 6 में कितने परसेंटेज मिला है उसको सेकेंड इसमें ऑप्शन में भरना है। उसके बाद जो थर्ड कॉलम दिखाई दे रहा है, थर्ड कॉलम में आपको जो है नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेंट, कितने दिन स्कूल आया है स्टूडेंट उसको भरना है, जैसे मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। उसके बाद थर्ड कॉलम में दिखाई देगा स्कूलिंग स्टेटस, तो यदि सेम स्कूल में स्टडी कर रहा है तो सेम स्कूल को क्लिक करना है। और दूसरा ऑप्शन दिया है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विथआउट टीसी, यदि जो है उस स्कूल से लेफ्ट हो चुका है, दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है या टीसी ले चुका है तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो इसको नहीं करना है, हमारे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रही है इसलिए इसको सेम स्टडिंग इन सेम स्कूल मैंने रखा है और ये सेक्शन ए में है। और इसके बाद अपडेट का ऑप्शन आएगा, फिर अपडेट पे क्लिक कर देंगे, फिर इस तरह से डन वाला ऑप्शन दिखाई देगा आपको जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है। और जब पूरे स्टूडेंट का कर लेंगे इस तरह से अपडेट करने के बाद जो है लास्ट में नीचे में आपको दिखाई देगा फाइनलाइज में क्लिक कर देना है।
तो अभी तक मैंने केवल एक स्टूडेंट को किया हूँ, तो अभी मैंने इसको फाइनलाइज नहीं किया है। तो इस तरह से एक एक करके सभी स्टूडेंट को करना है। और एक बात, जब आप क्लास 8 के स्टूडेंट को करेंगे, क्योंकि जो आपके स्कूल में क्लास 8 में थे उनको भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ क्लास 8 में जा रहा हूँ। उसके बाद सेलेक्ट सेक्शन ए और गो। तो क्लास 8 में जो स्टूडेंट हैं उनको भी प्रोग्रेशन स्टेटस में करना है प्रमोटेड, यदि वो पास हो चुके हैं। पास नहीं हुए तो नॉट पास्ड करना है। प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन, यदि कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दिलाया है तो उसको प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन में डालेंगे। डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, यदि वो एग्ज़ाम के पहले ही क्लास छोड़ दिया है तो इसमें ऑप्शन को जाना है रिपीटर बाय चॉइस। यदि उसी क्लास में पढ़ना चाहता है वो स्टूडेंट तो रिपीटर बाय चॉइस में डालना है। तो ये ऑप्शन आपको जो है प्रमोटेड डालना है। जो पास आउट हो चुके हैं उनके भी मार्क्स डालेंगे। मार्क्स डालने के बाद वो कितने दिन स्कूल आए उसको भी डालना है। स्कूलिंग स्टेटस डालना है, इसमें आप डालेंगे लेफ्ट स्कूल विद टीसी, क्योंकि वो आपके स्कूल से लेफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसको सेक्शन चुनना है और अपडेट कर देना है। इस तरह से सभी स्टूडेंट का एक एक करके करेंगे तो क्लास 8 के स्टूडेंट जो है आपके लिस्ट से हट जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको बैक हो जाना है। बैक हो जाना है उसके बाद दूसरा जो मॉड्यूल है इंपोर्ट मॉड्यूल, इसमें व्यू समरी देखेंगे। पहले तो नो डाटा फाउंड बता रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने किसी स्टूडेंट को नहीं किया है। तो फिर से बैक जाके देखता हूँ मैं और इसमें गो में क्लिक कर देता हूँ। गो में क्लिक करने के बाद देखिए जो स्टूडेंट नए एडमिशन लिए हैं जैसे 7वीं और 8वीं में, तो यदि आप स्टूडेंट का जो कोड होता है नेशनल कोड, उसको जानने के लिए आपको देखिए गेट नेशनल कोड में क्लिक कीजिएगा। यदि नेशनल कोड पता है तो नेशनल कोड डालेंगे और उसका बर्थडे डालेंगे। नेशनल कोड पता नहीं है तो गेट नेशनल कोड में क्लिक करेंगे तो देखिए दो चीज़ें दिखा दे रहा है यहाँ, आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ। तो स्टूडेंट का आधार नंबर डालना है और उसका बर्थ ईयर डालना है और सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिखा देगा कि वो स्टूडेंट, उसका कोड दिखाएगा नेशनल कोड। फिर यहाँ से नेशनल कोड डालेंगे और डेट ऑफ बर्थडे डालेंगे, फिर गो में क्लिक कर देंगे तो वो स्टूडेंट जो है अपने स्कूल में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ थर्ड मॉड्यूल है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट। इसमें हम जब गो में क्लिक करते हैं तो नो डेटा फाउंड, अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई भी स्टूडेंट एंट्री नहीं किया है। तो सर्च भी डाइस कोड के द्वारा सर्च कर सकते हैं, है ना। या हमारा जो है ये दिखा रहा है और इसके द्वारा हम सर्च करेंगे तो इसमें दिखाएगा जो ड्रॉप बॉक्स जो इनएक्टिव स्टूडेंट हैं उनका लिस्ट आ जाएगा। और लास्ट में दिया है यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल में इसमें अभी जो है हमको एंट्री नहीं करना है। जो लेफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी हम उनको टीसी दे चुके हैं, है ना। तो इस तरह से आपको भरना है यूडाइस प्लस। इस तरह से मैंने 3 मॉड्यूल्स के बारे में बताया।